हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट वगैरह होता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो अपन बात कर रहे थे कि अपन टेस्ट सीरीज़ की, तो कुछ समय से मैं डाल नहीं पाया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो अपने जीके को लेकर जितने भी सुपरवाइज़र की वैकेंसी के मद्देनज़र रखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसी के अंतर्गत आज जो अपने जो नदियों को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो उनकी मैं बात करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं बढ़ता हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो एक नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान झील विभाजक रेखा पर स्थित है। तो इसके अंतर्गत पूछा क्या गया है फ्रेंड्स कि भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है, तो वो कौन सी है, पंचभद्र है या फिर आपकी सांबर है या लूणकरंसर है या कुचामन है। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर आता होगा। अगर इसका राइट आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2, जिसे कि सांबर झील कहते हैं ना। तो ये क्या है कि आपकी जो भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है, तो वो कौन सी हो जाएगी, सांबर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राज्य की वे पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेडच व सई, साबरमती एवं वाकल नदियाँ निकलती है। तो ये जितनी भी नदियाँ हैं आपके पास में नाम दिया गया है, तो ये कहाँ से निकलती है। तो जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से, मुकुंदरा की पहाड़ियों से, आबू पर्वत से, छप्पन की पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से आपकी बनास, बेडच और सई और साबरमती आदि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, जसवंत सिंह की पहाड़ियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, राज्य के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवा प्रणाली का विस्तार है। तो जो आपके भूभाग का कितना प्रतिशत आंतरिक अपवा प्रणाली का विस्तार है, 60%, 40%, 52% या 75%। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर आता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 60%। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है। तो घग्गर नदी को, बनास नदी को, कांतली को या काकनी को। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घग्गर नदी को ही क्या कहा जाता है, आपके मृत नदी कहा जाता है। और जो घग्गर नदी है तो उसको क्या कहते हैं, मृत नदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 100% आने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कांतली नदी का उद्गम स्थल है। तो नदियों में से उद्गम स्थल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है खंडेला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है हर्ष की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 3 बैराट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 4 शाकंबरी की पहाड़ियाँ। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंडेला की पहाड़ियाँ। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, खंडेला की पहाड़ियाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है। तो जो सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन है वो कहलाता है देवडा वटी या अवटी या तोरावाटी या मेवात। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, तो क्या कहा जाता है, तोरावाटी, है ना। तोरावाटी का किसे कहते हैं, कांतली नदी के बेसिन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जयपुर व सीकर की सीमा पर सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो जो आपका जयपुर व सीकर की सीमा पर जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा, साबी, काकनी या मेंथा। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर आता होगा। तो जो साबी है, ऑप्शन नंबर 2,
इसका राइट आंसर हो जाएगा साबी है वो कहाँ से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से, जो कि आपके जयपुर और सीकर के मध्य में स्थित है या सीमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट, काकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है। काकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है कोटड़ी गांव जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, शिव बाड़मेर या ओडानिया जैसलमेर। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर भी आता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जो कोटड़ी गांव है जैसलमेर के अंतर्गत कोटड़ी गांव है, वहीं से क्या है आपकी काकनी और मैसूरदी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेंदा, जो मेंदा नदी किन जिलों के बहते हुए सांबर झील में गिरती है। तो कौन कौन से जिलों में बहती है और फिर जाके सांबर झील में मिल जाती है। तो जयपुर व सीकर में बहती है, जयपुर एवं अजमेर में बहती है, जयपुर व नागौर में बहती है या जयपुर व दौसा में बहती है। तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जयपुर एवं नागौर है उसके अंतर्गत ये क्या होगी, मेंदा नदी बहती है और लास्ट में जाके सांबर झील के अंतर्गत ये मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी नदी है वो जयपुर में नहीं बहती है। तो ऐसे क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स कि बहती है पूछा है या बहती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है साबी नदी, ऑप्शन नंबर 2 है बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 है मेंदा, ऑप्शन नंबर 4 है कांतली। तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी कांतली नदी है ये कहाँ पे नहीं बहती है, आपके जयपुर में ज़िले में नहीं बहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी समूह सांबर झील में गिरती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सी जो नदी का समूह है यानी कि सभी की सभी नदियाँ आपके सांबर झील में आके मिलती है या गिरती है। ऑप्शन नंबर 1 है काकनी, मेंदा, रूपगढ़ या कांतली, या ऑप्शन नंबर 2 है कांतली, मेंदा, खंडेला व खारी, ऑप्शन नंबर 3 है बाणगंगा, रूपनगढ़, मेंदा, खारी, ऑप्शन नंबर 4 है मेंदा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। तो इसको आराम से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 1 नंबर ऑप्शन है काकनी, मेंदा, रूपनगढ़ व कांतली। ये क्या है कि सभी की सभी सांबर झील में जाके मिलती है या इसके अंतर्गत जाके गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो जो अरब सागरीय है उस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अपना राज्य का कुल क्षेत्रफल बताइए। तो 1/4 भाग आता है, 1/6 भाग आता है, 1/2 भाग आता है, 1/3 भाग आता है। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी सरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो 1/6 भाग होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, लूणी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है। 6 जिलों में, 4 जिलों में, 3 जिलों में, 8 जिलों में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपकी लूणी नदी है वो 6 जिलों के अंतर्गत बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सा शहर लूणी नदी पर स्थित नहीं है। तो लूणी नदी पर स्थित नहीं है तो बालोतरा नहीं है या समदड़ी नहीं है, लूणी जंक्शन नहीं है या पाली नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इसका राइट आंसर आता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका पाली है वो क्या हो जाएगा कि लूणी नदी के पर स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। किस झील के निकट से लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस झील के निकट से लूणी नदी का जल खारा हो जाता है, कि किसके पास जाते ही ये खारा हो जाता है। तो सांबर, डीडवाना, पंचपदरा या लूणकरांसर। तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पंचपदरा है आपको पता है कि पंचपदरा में मिलते ही क्या हो जाता है, इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है।
तो इनमें से कौन सी नदी है जो लूणी की सहायक नदी नहीं है? जवाई या जोजारी या सूगड़ी या बनास? तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि जो बनास है वो किसी लूणी की सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, तो जवाई बांध कहलाता है, बनास बांध कहलाता है, कांडाणा बांध कहलाता है या बांकली बांध कहलाता है? तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जवाई बांध है उसे ही मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? तो जवाई नदी है तो जालौर पाली की सीमा बनाती है, पाली सिरोही की सीमा बनाती है, जालौर सिरोही की या पाली एवं बाड़मेर की? तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पाली और सिरोही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली एवं सिरोही की क्या बनाती है? जिलों की सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। तो 1900 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लेना आप, AO, WO, सुपरवाइज़र, सभी के अंदर पूछा जाता है। वागड़ एवं काठल की गंगा कहलाती है, तो माही नदी, बनास नदी, साबरमती नदी या सोम नदी? तो इसका राइट आंसर दीजिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो माही नदी है उसे वागड़ एवं काठल की क्या कहा जाता है? गंगा नदी कहा जाता है या गंगा कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, अगर पहले से याद हो तो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखाओं को 2 बार काटती है? ये भी काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सॉरी। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो कौन सी नदी है राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? साबरमती, माही, चंबल, सोम? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है वही माही नदी, जिसे कि वागड़ एवं काठल की गंगा कहा जाता है, वो क्या करती है? अपने जैसे कि राजस्थान का नक्शा देखोगे तो वो ऊपर से जाकर वापस नीचे आ जाती है, तो ये क्या करती है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना फ्रेंड्स। तो जो कौन सी हो जाएगी? आपकी माही नदी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो इसे राइट डाउन कर लो, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सैयद फारुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो डायरेक्ट कई बार गलियाकोट का भी नाम आ जाता है। गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साबरमती, सोम, जाखम नदी या माही नदी? तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि अपने पहले ही इस नदी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो माही नदी से ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, माही नदी। तो फ्रेंड्स अगर आप नदियाँ पढ़ रहे हैं तो माही नदी में से तो एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, आप चाहे पिछले किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नहीं है? तो सोम, लाखन, अनास या गंभीरी? तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो जो गंभीरी है वो क्या हो जाएगी? आपकी माही नदी की सहायक नदी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे और इनमें से ही बार बार पूछे जाते हैं, तो आप 1 या 2 बार रिवाइज़ करोगे तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में मिलेंगे। उसके बाद में फिर अपन और जो आपका पेपर रह गया है उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। कल या परसों के अंदर वो आपके 100 क्वेश्चनों का पेपर मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।